नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने निगम चुनाव को लेकर अपना प्रचार शुरू कर दिया है। बख्तावरपुर के सुभाष चौक से लेकर पल्ला गांव तक अपने काफिले के साथ शेर सिंह राणा पल्ला गांव में पहुंचे। वहीं इसी को लेकर पल्ला गांव के लोगों ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा व वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी विभा चौहान व पार्टी के सभी पदाधिकारियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत भी किया। निगम चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका दायर की है, वहीं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 5 में एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस सभा में गांव के जाने माने लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने विभा चौहान को भारी बहुमत से जिताने का वादा किया। वहीं इस दौरान शेर सिंह राणा ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने को कहा, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया। आज सुभाष चौक से जो है वार्ड नंबर 5 के ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जो है जाने का, लोगों से जनसंपर्क करने का प्रयास हम लोग करेंगे। हमारे पार्टी से हमारी बहन विभा चौहान जी, जो कि पुत्र वधू हैं श्री सतपाल सिसोदिया जी की, जो एक बहुत बड़े समाज सेविक हैं दिल्ली के, तो जो हमारी बहन विभा चौहान है ये एमसीडी का वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से। और आज इस अभियान की शुरुआत हम सुभाष चौक से जो है पल्ला गांव होते हुए अनेक गांव में जाएंगे। कांग्रेस ने भी पिटीशन फाइल की है इलेक्शन को लेकर, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या डेट जो है आगे बढ़ पाएगी या फिर समय पर चुनाव हो पाएगा? देखिए, इस समय लोग जो है त्रस्त हैं, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। एमसीडी को जो है इस समय एक नए बोर्ड की ज़रूरत है। जो अभी आपने देखा छट गया तो किस तरह से लोगों को असुविधाएं थी उसमें, तो मुझे लगता है कि अब बार बार तारीखें बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है और चुनाव होना चाहिए और लोग जो है अपने मन का जो है अपने पसंद का प्रतिनिधि चुने, इसकी छूट अब मिलनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगले महीने दिसंबर या जनवरी में चुनाव होगा और हमारी प्रत्याशी बहन विभा चौहान भारी बहुमत से जीतेंगी। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके, क्योंकि जनता जो है काफ़ी परेशान है तमाम राजनीतिक दलों से? देखिए, अगर मैं तो पूरे दिल्ली की बात करूं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इस समय मौजूदा सरकार है केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने वादे बहुत करे। जो मौजूदा सरकार है केजरीवाल जी की, उन्होंने बहुत वादे किए लोगों से, लेकिन अफसोस ये है कि वो झूठे वादे जो है उन पर वो खरे नहीं उतरे। अगर आप नरेला विधानसभा को देखेंगे, गांव के क्षेत्र में जाएंगे, तो जो एक लोगों के मन में या दिमाग में ये होता है ना कि ये हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली है, तो उनका दिमाग से ये जो एक गलतफहमी है वो उतर जाए अगर वो दिल्ली के गांव के क्षेत्र को देखें जाकर। इतना पिछड़ापन और इतनी असुविधाएं गांव के क्षेत्र में हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भारी बेरोजगारी, कहाँ तो दिल्ली में दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं, लेकिन जो दिल्ली का लोकल व्यक्ति है वो बेरोजगार घूम रहा है। दूसरा जो है वो बेरोजगार इसलिए घूम रहा है क्योंकि बाहर से जो लोग काम करने आते हैं वो तो कहीं पे सड़क पर टेंट लगा के और छोटी मोटा जो है कोई लेबर क्लास की नौकरी कर लेते हैं, लेकिन जो लोकल दिल्ली का व्यक्ति है वो पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत से अपने जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा के जो है एजुकेशन देते हैं, लेकिन उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। हमारी बहन जो विभा चौहान है वो क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन पे काम करती हैं। सतपाल सिसोदिया जी भी बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर चलाते हैं। हज़ारों की संख्या में बच्चे जो है इन्होंने अपने क्षेत्र से और दिल्ली के अन्य इलाकों से भी बच्चों को पढ़ा लिखा के और रोज़गार की तरफ बढ़ावा दिया है।
तो हमारा पहला प्रयास तो ये होगा कि वार्ड नंबर 5 में कोई ऐसा परिवार ना बचे जिसके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई कमी पेशी रह जाए या फिर उसको रोज़गार ना मिले। तो पहला हमारा प्रयास ये रहेगा। दूसरा प्रयास ये रहेगा कि गांव के अंदर जो है बहुत गंदगी हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं गांव की। हम अभी पीछे गांव में गए थे वार्ड नंबर 5 के ही, तो सिख समाज के लोग थे और हैं जंगोला गांव में, तो सिख समाज के लोगों ने हमसे वादा किया कि आप हमारी सड़कें ठीक कराइए, हम आपको वोट देंगे। तो हमने उनसे पूछा भी कि भाई इतना समय जब सरकार बने हुए हो गया और एमसीडी में भाजपा है, दिल्ली सरकार में आम आदमी बैठी है, तो ये सड़कों की ऐसी हालत तो गांव के इलाकों में नहीं होती जो बिहार और उत्तर प्रदेश के में है। तो उन्होंने कहा जी ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने जो है इन लोगों पे ऊपर विश्वास किया और इस बार हम विभा चौहान जी को वोट देंगे और हमें विश्वास है कि ये जो हमारी निजी समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, ये दूर होंगी। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो चाहे सड़क की समस्याएं हों, चाहे बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे वो जो है बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, और ये केजरीवाल जी की तरह कोई झूठे वादे नहीं है, हम इसको करके दिखाएंगे। एक बार आप हमें मौका दीजिए। बहुत धन्यवाद। अपना घर चला रही है, तो मैं चाह रही हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर सफाई, कूड़ा, सड़कें, ये तो हमेशा 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 ही मुद्दे बने रहेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने क्या सोचा हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन हम उन मुद्दों पर भी काम करना चाहेंगे। सफाई, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी ही चाहिए, वो ही पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन हमें जंग बहुत अच्छे से और साथ मिलकर लड़नी होगी। तो उसके लिए आप सभी का मेरे को साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और पल्ला गांव से जो ये पगड़ी का मेरे को सम्मान मिला है उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी लोग मेरे को ऐसा ही मान सम्मान दे और विजयी बना के भेजे इस गांव से, जो मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए और न्यू जनरेशन के लिए कुछ काम कर सकूं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से आप लोग सब जानते हैं कि आगामी निगम चुनाव की एक तारीख तय होने वाली है, उसी चुनावी सभा को देखते हुए हम लोगों ने भी अपने क्षेत्र में हमारी पार्टी के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी ने आज यहाँ से एक चुनावी सभा को बिगुल बजा दिया है पल्ला गांव से, जो कि इस क्षेत्र की जनता का प्यार, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का जो आशीर्वाद आज यहाँ से शुरू होकर हम लोग अपने क्षेत्र की जनता में घर घर डोर टू डोर जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे और इस क्षेत्र की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। और इस क्षेत्र की सेवा को हम अपना परिवार समझकर इस क्षेत्र में सेवा करेंगे। और हम लोग अपील करते हैं कि इस क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की प्रत्याशी विभा चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए और अपने इस प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर भेजे जो इस क्षेत्र के और प्रगति के बारे में काम करे।